तो दोस्तों इस हॉस्पिटल के बारे में ना कल मैंने सर्च किया था। क्यों हाँ। किया था अब मैं आपको पूरी बात बता देती हूँ। मेरा तो इंजेक्शन मुझे कल लग ही गया था और सच बताऊँ ना इंजेक्शन का इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, मतलब एक इस तरफ लगा एक इस तरफ लगा। हेलो एवरीवन, तो अभी ना मैं और अनुज हम लोग आए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहीं पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो कल ही पता चला था, यहाँ के बारे में मैंने सर्च किया था क्योंकि अनुज की ना जो खांसी है ना वो ठीक नहीं हो रही है बिल्कुल भी, तो रिलैक्स नहीं मिल रहा है काढ़ा वगैरह जो मैं दे रही हूँ, तो इसीलिए अभी खांसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और सर में थोड़ा सा दर्द भी है और फीवर भी है, तो ये सारी चीज़ें दिखा देंगे। और अभी ये देखो हमने पर्चा बनवा लिया है और पर्चा बन गया है, अभी बैठे हैं। नंबर जब आएगा तब हम लोग जाएंगे, देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है, फिर मिलती हूँ आपसे। अब देखो कब तक नंबर आता है। हाँ, बन तो गया है पर्चा। पर्चा तो बन गया है। नंबर क्या है, कोई है ही नहीं तो नंबर तो आना ही है। खाली है सब खाली है यहाँ। अच्छा है ना यहाँ पे। हाँ, भीड़ कम रहती है। भीड़ कम है। हाँ बहुत ही कम है, देखो कोई भी नहीं है ज़्यादा, आप लोग को आसपास कोई नहीं दिखेगा। तो दोस्तों इस हॉस्पिटल के बारे में ना कल मैंने सर्च किया था। क्यों किया था अब मैं आपको पूरी बात बता देती हूँ। कल रात में हम लोग यहाँ पे आए थे, वही 8 साढ़े 8 बजे, क्योंकि उससे पहले ना घर पे क्या हुआ था, जूजी जैक का इतना घमासान युद्ध हुआ था ना कि मैं बस उन दोनों को के पास बैठी थी और वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिस वजह से ना जैक का ना बाइट लग गया, मुझे दांत लग गया गलती से, धोखे से। उसने मुझे नहीं काटा लेकिन गलती से लग गया था। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो दिख रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है लेकिन काफ़ी कम भी नहीं है, क्योंकि बाइट टीथ बाइट थोड़ा सा सीरियस ही होता है, तो इसलिए मैंने फिर सर्च किया, फिर मुझे यहाँ का पता चला। तो फिर आके ना कल रात में ही मैंने ना इंजेक्शन लगवाया। एक इंजेक्शन मेरे इस तरफ लगा है और एक इस तरफ, और अभी भी ना इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, हाथ उठाने में भी काफ़ी पेन हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा है यहाँ पे दवाई भी अच्छी मिल जाती है, तो इसलिए मैंने कहा अनुज को भी ना यहीं पे ही दिखा देते हैं, तो इसलिए आज हम लोग फिर से आए हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। टाइम टेबल नहीं रहता है, आगे करो तो टाइम पे लगाएगा, लेकिन आने का टाइम नहीं रहेगा इन लोग का। तो गाइस हम लोग घर आ गए हैं अनुज की दवा लेके, और मेरा तो इंजेक्शन मुझे कल लग ही गया था। और सच बताऊं ना इंजेक्शन का इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, मतलब एक इस तरफ लगा एक इस तरफ लगा, और ऐसा भयंकर दर्द होता है ना, पता नहीं। मुझे तो वैसे इसका एक्सपीरियंस था काफ़ी पहले से, क्योंकि शादी से पहले भी ना मुझे बहुत कुत्तों ने काटा है जो गली वाले स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, और बिना बात के काटा है, क्योंकि कोई रीजन नहीं था उनके काटने का। ऐसा नहीं था कि मैं उनके साथ खेल रही थी तो अचानक से काट लिया, नहीं, ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीज हुई ना कि मैं आपको बताऊंगी ना तो आप लोग हंसोगे। एक बार एक किस्सा मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं एक बार ना अपनी फ्रेंड के घर गई थी, जो मेरे घर के पास में ही रहती थी। तो उस वक्त वो घर पे नहीं थी, उसकी मम्मी थी। तो मैं ना, हम लोग मतलब सर्दियों का मौसम था तो हम लोग छत पे ही बैठे थे, उसकी मम्मी और मैं। तो हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, फिर उसकी मम्मी ना काम में बिजी हो गई। मैंने कहा चलो थोड़ी देर और वेट करती हूँ, देखती हूँ। और वहीं पे, और उसी की गली के ही कुत्ते थे, 2 कुत्ते थे, एक मेल था एक फीमेल था, और दोनों बैठे थे मजे से धूप सेक रहे थे, और मैं वहीं पास में ही खड़ी थी 2 कदम की दूरी पे। और मैं भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, चुपचाप ऐसे ही खड़ी थी, धूप सेक रही थी मैं भी। अचानक से उन दोनों कुत्तों को, पहले तो एक को पता नहीं क्या हुआ, उसने पहले मेरे को काटा पैर में, और उसके मतलब कुछ ही सेकंड में दूसरे वाले ने भी काट लिया। मतलब मेल फीमेल दोनों ने ही काट लिया, ऐसा हुआ था। और एक ही जगह दोनों ने पैर में काटा, तो मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं काटा था, इतना काटा था कि उनके दांत अच्छे से लग गए थे, अच्छे से लगे थे दांत, खून निकल गया था, मेरा खून निकल आया था। तो फटाफट फिर आंटी ने मेरे थोड़ा बहुत
फर्स्ट एड किया, दवा ववा लगाई, शायद हल्दी लगाई थी या क्या लगाया तो मुझे याद नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है। फिर मैं भाग के ना घर आई जल्दी से, और फिर ना भाग के मैं घर आई, और फिर उसके अगले दिन गए डॉक्टर के पास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहीं पे इंजेक्शन लगता है, फ्री में लग जाता है। तो वहां गई और फिर इंजेक्शन लगवाया। तब से मुझे पता है इस इंजेक्शन का दर्द कैसा होता है। तो उस वक्त ना मेरी फ्रेंड ने मेरे से पूछा, एक दूसरी फ्रेंड थी, उसने मेरे से पूछा, कॉलेज वॉलेज जाने वाला टाइम था वो, कहती है जरूर तुमने ना उन दोनों के बीच में खलल डाली होगी। वो दोनों कपल अपना बैठे बातें कर रहे होंगे, अपनी रोमांटिक बातें, और तूने उनको छेड़ दिया होगा। उसके बाद से वो ना मेरे को ऐसे चिढ़ाने लग गई। तो खैर वो तो कोई बात नहीं है। और इससे पहले भी एक बार घर के पास भी काटा था मुझे, वो सिंगल कुत्ता था। तो 2 बार मेरे ऑलरेडी लग चुके थे। तो ये मेरे तीसरी बार लगा है। अब ये मेरा जैकू था, और उसने जानबूझ के भी नहीं किया था, ना मेरी गलती थी ना उसकी गलती थी, गलती किसी की भी नहीं थी। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, और अनुज तो उठ के खड़े हो गए, क्योंकि उनको पहले ही पता चल गया कि आज कुछ होने वाला है। अब मैं चुपचाप बैठी रही, मैं कहा कोई नहीं, शांत हो जाएंगे नहीं। पर नहीं, जूजी बचने के लिए मेरी गोद में आने लगी। तो इसको लगा कि अब मैं सेफ हूँ, तो इसी चक्कर में जैक का दांत मुझे लग गया। तो ज्यादा लगा था, थोड़ा सा खून आ गया था, तो इस वजह से मैंने कहा लगवा लेना चाहिए, क्यों रिस्क लेना। देखो बाहर के हो या अपने हो, कितना भी आप वैक्सीनेशन करवाओ, पर वायरस तो देखो रहता ही रहता है। तो इस चीज में लापरवाही ठीक नहीं थी। तो इसलिए मैंने फटाफट जाके पता किया और जाके लगवा लिया। तो उसके बाद से ना बहुत पेन हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, मतलब बहुत ही दर्द हो रहा है दोनों हाथों में ना, बहुत ज्यादा। और कमाल की बात तो ये है कि दोनों हाथों में लगता है, एक में भी नहीं यार, कम से कम एक में लगाओ, अगले एक से तो इंसान काम कर सकता है ना। तो दोनों में ही लगता है। वैसे तो 6 लगते हैं एक बार में 2 इंजेक्शन, तो अभी 4 और लगने हैं। अब 2 दिन बाद का और टाइम दिया है, फिर लगेगा, फिर जाऊंगी। अभी तो यही दर्द नहीं ठीक हुआ, अभी वो भी लगेगा, तो उसमें भी दर्द है। और इसमें ना हल्का फुल्का ना आपको फीवर कंटिन्यू रहता ही रहता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन आपकी बॉडी में ना, मतलब आपको हीट जैसा फील होता रहेगा, मतलब जैसे बुखार में होता है ना। और खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है मुझे इस वक्त, बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब खाने का स्वाद ही नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या खा रही हूँ। तो यही है। तो अभी बस काम वाम खत्म कर लिए घर के, अब थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, लेटूंगी, इसीलिए पहले से ही आके देखो मैं बैठ गई थी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे दोस्तों। ये दोनों तो बैठे हैं खा पी के, देखो मजे से बैठा है जैक। जैकू जगह से बैठा है अपनी जगह पे, और ये भी नाच रही है। उस दिन के बाद से ये लोग लड़े नहीं है, और इन दोनों को भी ना काफी अफसोस है कि हमारे झगड़े में बेचारी मम्मी को लग गई। जैकू इसको लगा ना, इससे तो मैंने कहा ना अब मैं जैक से बात नहीं करूंगी, तुम गंदे हो। बेचारा आया और मेरी गोद में बैठ गया, और मेरे को चाटने लगा कि नहीं मेरी गलती नहीं थी। तो मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे जैकू ने जानबूझ के थोड़ी नहीं किया था, है ना। हाँ प्याला बेटा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्या हो गया, जाओ 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 जाओ, उधर जाओ, मेरे को रेस्ट करने दो, जाओ।